नमस्कार, मैं बलजी ढाका पिनेकल कोचिंग सेंटर से आप सभी का स्वागत करता हूं। और अब हम करते हैं ट्रिक ऑफ द डे मैथमेटिक्स पार्ट 41। आज का क्वेश्चन है वो टाइम एंड डिस्टेंस से रिलेटेड है। जो रेस के क्वेश्चन होते हैं वो वाला क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन है वो काफ़ी मुश्किल माना जाता है। ये वैरायटी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल मानी जाती है। अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में तो इस बात की काफ़ी ज़्यादा संभावना बढ़ जाती है कि स्टूडेंट इसको छोड़ने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर उसके पास टाइम है और वो सोल्व करना चाहे तो फिर वो कैसे करे इस तरह के क्वेश्चन को, वो हम लोग डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन के माध्यम से। तो पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं क्या है। इन ए रेस ऑफ 1 किलोमीटर ए गिव्स बी ए स्टार्ट ऑफ 100 मीटर and still wins by 20 seconds. But if A gives B a start of 25 seconds, B wins by 50 meters. The time taken by A to run 1 kilometer is. क्वेश्चन मैं समझा देता हूँ यहाँ पे कि क्या है कि 1 किलोमीटर अगर कोई दूरी है तो जब 1 किलोमीटर की दूरी को तय करने में A है पहले B को 100 मीटर की बढ़त दे देता है कि आप 100 मीटर आगे खड़े हो जाइए। और उसके बाद फिर ए दौड़ना स्टार्ट करता है, बी भी दौड़ता है। तो लेकिन फिर भी ए है पहले पहुंच जाता है, 20 सेकंड पहले पहुंचता है बी से। दूसरे केस में क्या है कि ए 25 सेकंड की उसको बढ़ा देता है कि आप 25 सेकंड पहले भाग लीजिए। और बी जब स्टार्ट करता है तब ए स्टार्ट कर बी 25 सेकंड के बाद जब पहुंच जाता है कहीं पे तो ए भी स्टार्ट कर देता है। इस तरह दूसरी सिचुएशन में बी है वो 50 मीटर से जीत जाता है उस रेस को, मतलब 100 मीटर वो 1000 मीटर की रेस में 50 मीटर पहले जीत जाता है, वो पहले खत्म कर देता है। तो बताओ अगर ए 1 किलोमीटर दौड़े तो कितना समय लगेगा। इस क्वेश्चन का डायग्राम बना देता हूं मैं। अब देखो इस डायग्राम को देखिए और इस डायग्राम में मैंने एक्सप्लेन किया कि मामला क्या है, क्वेश्चन क्या है। अब देखिए इन्हें 1 किलोमीटर रेस, 1 किलोमीटर है यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर और यहाँ तक 1 किलोमीटर रेस हुई। उसको मैंने डी मान लिया है, डी का डिस्टेंस कि 1000 मीटर, 1 किलोमीटर 1000 मीटर, क्योंकि ज़्यादातर मीटर में दिया, मीटर और सेकंड का है तो इसलिए मीटर सेकंड में सारे यूनिट रहेंगे। ए गिव्स बी ए स्टार्ट ऑफ 100 मीटर। जब ए यहाँ पे होता है तो बी को वो 100 मीटर का स्टार्ट देता है कि बी यहाँ पे खड़ा हो जाए तो मैं यहाँ से चलूंगा तो रेस स्टार्ट हो जाएगी। और फिर क्या बोलता है कि एंड स्टिल विन्स बाय 20 सेकेंड। जब बी यहाँ से चलता है और ए यहाँ से चलता है, सेम टाइम पे चलते हैं दोनों, ये आगे खड़े हो जाते हैं। तो होता क्या है कि ए यहाँ पे पहुंच जाता है, 1 किलोमीटर की दूरी तय कर देता है, लेकिन बी क्या है कि 20 सेकंड बाद में पहुंचता है, मतलब 20 सेकंड का दोनों के बीच में गैप रहता है। तो जब 20 सेकंड पहले 20 सेकंड का गैप है तो बी पहुंचा यहाँ पे, क्योंकि 20 सेकंड में जीतता है, 20 सेकंड से जीत जाता है रेस। तो बी तो यहाँ पे पहुंचा तो ये दूरी, ये कितना हुआ 20 सेकंड। दूसरे शब्दों में हम बोल सकते हैं कि बी है वो 20 सेकंड में मान लीजिए कि वो x दूरी तय करता है। ये हमने लिख दिया यहाँ पे कि 20 सेकंड को हमने t मान लिया, t फॉर टाइम, और x दूरी तय करता है। हमें पता नहीं है दूरी कितनी है। इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम कहाँ पे है कि इसमें यहाँ पे सेकंड दे दिया, यहाँ पे दूरी दे दी, फिर यहाँ पे सेकंड दे दिया, फिर यहाँ पे दूरी दे दी, तो कंफ्यूजन कर दिया। 20 सेकंड में मान लो x दूरी तय करता है। पहला सिचुएशन तो यहाँ तक ही आ गई। फिर क्या बोलता है कि दूसरे केस में, ये पहला केस था और ये है दूसरा केस। दूसरे केस में क्या बोलता है, बट इफ ए गिव्स बी ए स्टार्ट ऑफ 25 सेकंड, कि ए है बी को 25 सेकंड का स्टार्ट देता है, 25 सेकंड की बढ़त दे देता है कि आप पहले 25 सेकंड में जितना चलना है चलिए। बी यहाँ पे पहुंच जाता है 25 सेकंड में, फिर ये दोनों एक साथ यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अब ए भी स्टार्ट करता है, बी भी स्टार्ट करता है यहाँ पे पहुंचने के बाद में। तो क्या होता है कि इस केस में इस बार क्या होता है कि बी है वो पहुंचता है यहाँ पे, पूरी रेस कवर कर देता है। जो डी थी ना, पूरा 1000 मीटर वाली रेस थी, वो डी हमने माना था, वो कंप्लीट कर देता है। और कब कंप्लीट करता है, जब ए है एंड बी विन्स बाय 50 मीटर। बी विन बाय 50 मीटर का मतलब ए 950 पहुंचा। ए ने 50 मीटर कम तय किया तो ए पहुंचा 950। मैंने यहाँ पे 950 लिख दिया, सी से इसको साइन दे दिया कि इसको सी बोलेंगे हम लोग, यहाँ से लेकर यहाँ तक। दोबारा बता देता हूँ कि ए 25 सेकंड का स्टार्ट देता है बी को, बी पहले चलता है, बी 25 सेकंड और यहाँ पे पहुंचता है, लेकिन ए है वो 50 मीटर कम जाता है।
तो 950 मीटर दौड़ा ए और बी है 50 मीटर से जीत जाता है। तो हमें क्या बताना है कि टाइम टेकन बाय ए टू रन 1 किलोमीटर। बताओ ए अगर पूरा दौड़े 1 किलोमीटर तो कितना समय लेगा, ये क्वेश्चन है। मैंने क्या किया है, इसको भी एक दे दिया कि ये यहां से लेकर यहां तक दूरी जब ए दौड़ा था तो ये 900 मीटर मैंने मान लिया है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन में काम आएगा। तो 900 मीटर वो ए के बराबर कर दिया मैंने। और क्या क्या लिखा है मैंने, 20 सेकेंड है वो टी, इसको टाइम को टी कर दिया मैंने, और ये दूरी है एक्स, और ये है 25 सेकेंड, ये है 25 सेकेंड। इसको मैंने बड़े वाला कैपिटल में टी मान लिया है दूसरे, क्योंकि ये वेरिएबल है। इस क्वेश्चन में क्या है कि वेरिएबल बहुत ज़्यादा है, इसलिए थोड़ा मुश्किल होता है। तो स्टूडेंट के लिए अगर इसका ट्रिक पता हो, हालांकि ट्रिक भी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होगी, लेकिन फिर भी क्या कहीं ना कहीं आपको राहत मिल सकती है अगर आप एक दो बार प्रैक्टिस करें तो वो ट्रिक क्या है, एक तो हम वो जानेंगे, और दूसरा क्या जानेंगे कि इस क्वेश्चन को वैसे कैसे सोल्व करें बिना ट्रिक के माध्यम से। थोड़ा लेंथी हो सकता है, लेकिन ट्रिक में क्या प्रॉब्लम आती है, याद करनी पड़ती है, और वैसे कॉन्सेप्ट से समझते हैं तो उसको कम टाइम में उसको थोड़ा टाइम ज़्यादा लग सकता है। लेकिन पहले तो इस क्वेश्चन को समझ में आना चाहिए कि है क्या, क्योंकि इसी में कंफ्यूजन है। अब देखते हैं वो ट्रिक क्या होगी। अब देखो ये है इसकी ट्रिक। अगर आप इस ट्रिक को याद कर सकते हैं तो ये आपके इस तरह की वैरायटी के सारे क्वेश्चन आप सोल्व कर पाएंगे और फिर कम टाइम में कर पाएंगे। आप इस क्वेश्चन को पहचान पाते हैं, मेमोराइज कर सकते हैं या दिमाग में पिक्चर बना सकते हैं, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये डी क्या है, जैसे मैंने लिखा हुआ है 1000, तो देखिए यहाँ से पहले नीचे से स्टार्ट हो जाइए, इस क्वेश्चन नीचे से इसकी और इसकी गुना, मतलब इसकी और इसकी गुना नीचे कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 1000 और इंटू 1000 माइनस, फिर क्या है इसकी और इसकी गुना, ये 1000 है, ये ए है, ये सी, इसकी और इसकी गुना, तो दोनों चीज़ याद रखना आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। 950 इंटू 900, फिर ऊपर क्या करना है, देखो डी तो है ही वो 1000 जो हमने किया था। अब है टी और ए, टी कौन सा, ये वाला टी ए, तो टी ए क्या है, टी ये है और ए ये है, तो कितना हुआ 25 इंटू 900, 25 इंटू 900 माइनस टी और डी, ये टी है और ये डी है, तो इसकी गुना और इसकी गुना, तो कितना हो जाएगा 20 इंटू 1000, क्योंकि डी है वो 1000 है। अब देखिए कितना हो रहा है, नीचे आप 1000 कॉमन ले सकते हैं, तो कितना हो जाएगा 1000 माइनस 9 बजे 45, ये हो जाएगा 1000 से 1000 आप कैंसिल कर सकते हैं इससे, क्योंकि जो ऊपर 1000 आएगा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, तो कितना हुआ 225 22,500 और माइनस 20,000, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 2500 बटे में 145, 1000 में से 855 का 145, तो कितना हो जाएगा 5 से कट जाएगा 29 आ जाएगा, और ऊपर आ जाएगा 500, तो 500 बटे 29 इसका आंसर हो जाएगा, जो हमने देखा था किसी ऑप्शन में, ऑप्शन कहाँ पे बी इसका आंसर हो जाएगा। अगर आप ये 2-3 बार प्रैक्टिस करने के बाद याद कर पाएंगे तो मुझे लगता है कि आप ये क्वेश्चन कंपैरेटिवली कम टाइम में सोल्व कर पाएंगे, अगर इस फॉर्मूले का या इस ट्रिक का सहायता लेते हैं तो, और ये याद हो जाएगी जब आप 1-2 बार पिक्चर बनाएंगे दिमाग में और इसको याद करेंगे। अब आता है कि अगर ये आपको नहीं पता हो और आप पूरे मेथड से सोल्व करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे वो भी देख लेते हैं। आप पहले तो इसको समझ लीजिए कि 20 सेकंड है वो x माना है हमने, दूरी के रूप में लिया, 20 सेकंड है वो x के बराबर है, तो 25 सेकंड कितना के बराबर हो जाएगा, पहले तो इसको समझ लेंगे, तो x इंटू फिर हो जाएगा 25 बटे 20, मतलब 5/4 की दूरी तय करेगा इतनी देर में। तो देखो स्टार्ट कीजिए कि ये 900 यहाँ से लेकर 900 और यहाँ पे x था, ये इतनी दूर 20 सेकंड था ये x, तो 900 तो यहाँ से यहाँ तक था, तो 900 माइनस x, 900 माइनस एक्स कब तय करता है, जब b 900 माइनस एक्स तय करता है तो a कितना कर देता है, a करता है 1 किलोमीटर। 900 माइनस एक्स अगर b तय करता है तो a करता है 1 किलोमीटर। अब दूसरी सिचुएशन में देखिए, इसका हिसाब किताब लगाइए कि b कितने तय करता है, b करेगा 1000 माइनस 5/4x, क्योंकि b यहाँ से लेकर ये तय करता है, b मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि b
1000 माइनस 5/4x तय करेगा कब, और जब ए करेगा 950, यहां से लेकर यहां तक 950 हो रहा है, 950 करेगा। तो जब ए 1000 करेगा तो बी कितना करेगा, तो बी करेगा 1000 बटे में 950। हमने क्या लिखा कि ये बी तय करता है तो ए करता है 950, तो बी 1000 करेगा तो कितना होगा 1000 इंटू 950। ये क्या कौन करेगा, बी करेगा। जब ए 1000 मीटर दूरी तय कर रहा है तो बी इतनी करेगा। आप इसको 20/19 भी लिख सकते हैं, कैंसिल कर दीजिए। अब ये किसके बराबर होगा, ये इसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये ए है 1 किलोमीटर दूरी तय कर रहा है इस केस में, तो बी इतनी कर रहा है, और इस केस में ए है जब 1 किलोमीटर करेगा तो बी इतनी करेगा, तो ये दोनों इक्वेशन बराबर हो जाएगी। तो आप इसको 1000 माइनस 5/4x और 20/19 इसके मल्टीप्लीकेशन से पहले कर लीजिए बाद में। अब देखिए इसको, अगर मैं यहाँ पे 4 लेता हूँ एलसीएम इसका, तो कितना हो जाएगा 4000 और माइनस 5x, और ये इंटू है 20, ये कैंसिल हो जाएगा, 5 ये 5 आ जाएगा, यहाँ पे 5 यहाँ पे लिख देता हूँ, और 19 फिर इस साइड गुना हो जाएगा इसका, तो 19 इंटू 9 171, 17100 माइनस ये माइनस है 19x। तो देखो कितना हो जाएगा 20000 माइनस 25x, और इस साइड हो जाएगा 17100 माइनस 19x। तो 25 माइनस 19x इस साइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 6x, और ये कितना हो जाएगा 2000 में से 20000 में से 17100 करेंगे तो ये हो जाएगा 2900। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2900 बटे में 6। ये क्या है, ये दूरी आ गई 2900 बटे में 6 मीटर आ गया। अब है कि टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी थी, इस पूरे में ये थी 900। अगर मैं 900 में से ये माइनस कर दूं तो क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी जो बी तय करेगा जितनी देर में एक्स तय कर रहा है, तो वो देख लेते हैं ये दूरी कितनी है, पहले तो वो देखेंगे। ये दूरी ये होगी 29, अब 2900, 900 माइनस 2900 बटे में 6, तो ये आ जाएगा 5400 माइनस 2900, 2500 बटे में 6। ये दूरी आ गई है 2500 बटे में 6। अब आता है कि जो 2900 बटे 6 करता है बी 20 सेकंड में, तो ये इतनी दूरी 2500 बटे 6 कितनी देर में करेगा, देखो 2900 बटे 6 करेगा 20 सेकंड में, ए करेगा 20 बटे 2900 इंटू 6, और 2500 बटे 6 कितनी देर में करेगा इंटू 2500 बटे में 6, तो ये आ जाएगा 500 बटे 29। 500 बटे 29 आ जाएगा कि बी ने ये जो दूरी है, बी ने ये दूरी है यहां से लेकर यहां तक की वो 500 बटे 29 सेकंड में तय कर रहा है। इतनी देर में ए यहां से लेकर यहां तक तय करेगा, मतलब 1000 मीटर की दूरी तय कर लेगा। ये इसका आंसर आ जाएगा। तो आप या तो ऐसे कर सकते थे, और या मैंने जो ट्रिक बताई थी वैसे कर सकते थे। ये दूसरे मेथड को एक बार दोबारा समझा देता हूं जिससे कि बहुत क्लैरिटी आ जाए, क्योंकि थोड़ा टफ क्वेश्चन है। तो पहले क्या है कि दोबारा से शुरू से ए इसको स्टार्ट देता है 100 मीटर का, और यहां तक पहुंचता है जब ए, तो बी सिर्फ यहां तक पहुंच पाता है। ये दूरी हमें पता नहीं है कितनी है, लेकिन ये 20 सेकंड है, ये हमें जरूर पता है कि 20 सेकंड से हार जाता है। अब 20 सेकंड को मान लिया हमने x की दूरी, और यहाँ पे 25 सेकंड इसको मान, वो हो जाएगा 5/4x, और ये 900 यहाँ से लेकर यहाँ तक जब तक तय करता है तो वो इतनी 950 की दूरी तय करता है। तो 1000 माइनस 5/4x इतनी दूरी ये आ गई इसकी, और वो किसके इंटू 1000 बटे में 950 किया। क्यों किया, क्योंकि वो 950 करता है इतनी देर में, इतनी इसके बराबर है, तो 1000 किसके बराबर होगी उसको करने के लिए। तो ये आ जाएगा जब ए 1000 करता है बी इतना कर रहा है, और ए 1000 कर रहा है तो बी कर रहा है 900 माइनस एक्स। ये पूरा 900 था माइनस एक्स, इससे हमें एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। जब हमें एक्स की वैल्यू मिल गई, मतलब ये दूरी मिल गई, तो वो हम 900 में से माइनस कर देंगे। हमें x की मिल गई थी वैल्यू 2900 बटे में 6, अब ये 900 में से माइनस कर दी, आ गई 2500 बटे 6। अब हमें ये पता चल गया कि 2500 बटे 6 ये दूरी है।
और 2900/6 दूरी तय कर रहा था 20 सेकंड में भी, तो 2500/6 कितनी देर में करेगा? वो करेगा 500/29 सेकंड में करेगा। तो 500/29 सेकंड में अगर बी करेगा तो इतनी देर में ए 1 किलोमीटर चला जाएगा, जो कि हमें निकालना था। तो ये वाला क्वेश्चन है, आप ऐसे भी कर सकते थे। और इसी जो ये क्वेश्चन था, इसी को मैंने ट्रिक के रूप में कन्वर्ट कर दिया था, जो कि आप ऐसे याद कर सकते थे कि डी स्क्वायर है 1000 और 1000 की गुणा करो, इस 1000 की इसके साथ में, इसकी इसके साथ में, तो नीचे आ जाएगा। अगर ये ऑप्शन में सिर्फ एक होता तो आप बहुत जल्दी निकाल सकते थे इस ट्रिक को सीखकर, इस तरह की वैरायटी के लिए। फिर क्या है कि टी ए, ये टी बड़े वाला है 25 सेकंड वाला, और ए ये इसकी रिस्की कर दी गुना, और इसकी रिस्की कर दी, मतलब इसकी इसकी और इसकी इसकी। तो आपको याद करने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, डी से मल्टीप्लाई करना है। अगर आप ये कर लेते हैं तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आएगा आप कम समय में निकाल पाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि कॉन्सेप्चुअल वे में पूरी अंडरस्टैंडिंग के साथ में ये आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, शॉर्टकट में आपको समझ में आया होगा। हालांकि ये मुश्किल था, लेकिन जो बच्चे थोड़ा एडवांस लेवल का मैथ कर रहे हैं वो इस क्वेश्चन को आराम से कर पाएंगे एग्जाम में, जब उनके पास थोड़ा बहुत टाइम रहेगा तो। और इसके साथ ही आप इसको मैथ को इजी, कॉन्सेप्चुअल और ट्रिकी बना सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस प्रेजेंटेशन। ऑल द बेस्ट।